एक बार की बात है प्यारे राम जी पुष्प चुनकर लाए थे और जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे थे। राम जी पुष्प का ही कंगन बनाए, पुष्प का ही पाजेब बनाए, पुष्प का हार बनाए, पुष्प का गजरा बनाए और जानकी मैया को सजा दिया। और ये दृश्य बैठ के ऊपर से इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था। जयंत ने विचार किया कि भगवान है, भगवान कहीं इस तरह बैठ के अपने पति का श्रृंगार करता है, अपनी पत्नी का श्रृंगार करता है। मोह रूपी अज्ञानता के वश में आकर जयंत रघुनाथ के बल का था पाने के लिए कौरव का वेश धारण करके आ गया। कहां? जहां राम जी जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे थे। सुरपत सुत धरवाय से वेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। रघुनाथ के बल का पार पाना चाहता है, वो जानना चाहता है ये भगवान है या नहीं। और उसने किया क्या? बैठा बैठा देख रहा है वहीं से कि राम जी जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं पुष्पों के माध्यम से, पुष्पों का हार बनाकर। अब जानकी मैया की जब दृष्टि जयंत के ऊपर पड़ी तो जानकी मैया तो देखती, जानकी मैया पहचान गई, रे ये तो इंद्र का बिटुआ जयंतवा है ना। हो ये हम इसलिए आया है, लेकिन मैया ने उसे ध्यान नहीं दिया। मैया देखती जयंत जो है कौवे का रूप धारण करके आया है, हो सकता है दर्शन करने आया हो, कोई बात नहीं। मैया ने इसलिए बस उसे देखा और फिर परमात्मा की तरफ देखने लगी। राम जी जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, इतने में जयंत आया और जानकी मैया के चरणों में चोट मारकर भाग पड़ा। सीता चरण चोच हटे भागा, मूढ़ मंत मद कारण कागा। जानकी मैया के चरणों में जयंत चोंच मार के भाग गया, लेकिन जानकी मैया ने कुछ कहा नहीं। मां मैया ने कुछ कहा नहीं, जाना बच्चा है अपना, स्वभाव वश गलती कर दिया। अब जिस जैसा उसने स्वभाव धारण किया है कर्म तो वैसा ही करेगा। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है माई बाप, उसका कर्म भी वैसा हो जाता है। दुष्ट की संगत में पड़ेगा तो दुष्ट ही बनेगा, और साधु की संगत में जाएगा तो महात्मा बनेगा। जब तक मैया जानती है कि इसने चोंच मारा है, लेकिन मैया ने कुछ कहा नहीं। जब चोंच मार के जयंत चला तो जानकी मैया के चरणों से रुधिर बहने लगा। चला रुधिर भुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जब पैरों से रुधिर बहता हुआ, खून बहता हुआ राम जी के पास पहुंचा तो राम जी ने देखा खून रुधिर बह रहा है। उतने में राम जी सब जान गए, कौन आया, क्यों मारा, काहे मारा, कब मारा, किस लिए मारा, राम जी सब जान गए। और एक तिनका उठाकर पृथ्वी से उसे ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्मपाश रूपी अस्त्र मानो जयंत के ऊपर छोड़ दिया। अब जयंत आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे राम जी का वो बाण। जयंत भागे भागे अपने पिता के पास गया।
और पिता के पास गया तो उसने अपना रूप त्याग दिया, जो कौवे का वेश बनाया था उस रूप को त्याग दिया। उसने अपने वास्तविक रूप में भागे भागे अपने पिताजी के पास गया। पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, जैन तू इतना व्याकुल क्यों है, क्यों परेशान है, क्या हुआ तुझे? जैन ने सारी अपनी करनी जो थी, जयंत ने इंद्र से सारी बात बताई। जयंत ने कहा, अरे दुष्ट, दुनिया जब सताती है, दुनिया जब मारती है तो व्यक्ति राम जी के चरणों में गिर जाता है, और तूने जानकी मैया के चरणों में चूच मारा। चला जा यहां से, अन्यथा मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अब इंद्र क्या, जयंत क्या करता है? जयंत परेशान, उसको कुछ देखा नहीं तो वो भागा भागा ब्रह्मा के पास गया। पितामह मेरी रक्षा कीजिए, पितामह मेरी रक्षा कीजिए। जब ब्रह्मदेव ने देखा, अरे ये तो सुरपति का बेटा, इंद्र का बेटा जयंत है, इतना भयभीत, इतना परेशान। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, क्यों परेशान है? जयंत ने कहा, पितामह राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया? लेकिन क्यों, तूने किया क्या? जयंत ने सारी बात बताई। और जब जयंत ने सारी बात बताई तो ब्रह्मदेव ने कहा, जयंत तू अभी का अभी यहाँ से भाग जा, अन्यथा मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे छोड़ दूंगा। जयंत वहां से भी भागा। अब जयंत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक शरण और बची महादेव के पास। जयंत भागा भागा महादेव के पास गया। महादेव के पास जाना तो दूर, जैसे गया महादेव ने अपना त्रिशूल लेके पहले ही उसे दौड़ा लिया। अब जयंत करता क्या, भागा भागा तीनों लोगों 14 भुवनों में जयंत भागा, लेकिन उसे ने किसी ने जयंत को बैठने के लिए नहीं कहा। उसका हालचाल पूछना तो दूर की बात है प्यारे, किसी ने जयंत को बैठने के लिए कहा नहीं। लेकिन जब किसी ने बैठने के लिए नहीं गया तो रास्ते में देव ऋषि नारद आ रहे थे। नारद जी संत हैं। नारद जी ने जयंत को बीच रास्ते में रोका। अरे रुको रुको रुको, क्या बात है, क्यों परेशान? अरे नारद जी आप हट जाइए, हट जाइए। क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे आप हटिए तो सही। अरे प्यारे बात तो बताओ, रुको, थोड़ा धैर्य धारण करो, रुको। जयंत कहता है, नारद जी मेरे पास रुकने का समय नहीं, मेरे पीछे राम जी का ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, वो मुझे मार देगा। देव ऋषि संत थे, उन्हें दया आ गई। उन्होंने जयंत को रुकने के लिए कहा, जयंत मेरी बात तो सुनो पुत्र। अरे राम जी का ब्रह्म रूपी बाण लगा हुआ है तुम्हें मारने के लिए। जब तुम अपने पिता इंद्र के पास गए तो बाण तुम्हें वही मार दिया होगा। ब्रह्मा के पास गए, वो ब्रह्मास्त्र तुम्हें वही मार दिया होता। शिव जी के पास गए, शिव जी के सामने वो ब्रह्मास्त्र मार दिया होता। लेकिन जब तुम जहां जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र भी जा रहा है। जहां तुम रुक रहे हो, ब्रह्मास्त्र भी रुक रहा है। अभी तक तुम समझ नहीं पाए। तब जयंत की बुद्धि चकरा गई। बात को आप सत्य कहते हैं देव ऋषि, मैं करूं तो करूं क्या? तब नारद जी ने कहा, जयंत तूने जो मोह रूपी अज्ञान के वश में वशीभूत होकर जो तूने दुष्टता की, तूने जो अपराध किया, रे नारायण तो सबसे रक्षा करते हैं और तूने नारायण से द्रोह कर लिया, तेरी रक्षा कौन करेगा? तो पूरे ब्रह्मांड में भागेगा जयंत, तुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। जयंत नारद जी के पांव को पकड़ लिया। आप धन्य कहते हैं महात्मा, आप सत्य कहते हैं, आप धन्य हैं। मैंने आज विपत्ति के समय में देखा जाता है, मैंने अपने पिता को देखा, मेरे पिताजी ने मुझे डांट कर भगा दिया। मैं पितामह ब्रह्मा के पास गया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा।
उन्होंने भी मुझे दौड़ा लिया। मैं महादेव के पास गया, महादेव ने भी मुझे दौड़ा लिया। लेकिन आप धन्य हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। नारद जी ने कहा, जयंत, इस ब्रह्मास्त्र से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रक्षा कर सकता है। जयंत ने कहा, जल्दी वो मार्ग बताइए देव ऋषि, वो मार्ग जल्दी बताइए जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। नारद ने कहा, जयंत, पठवा तुरत राम पहले ताहि, कहे से पुकार प्रण कहे पाहि। नारद जी ने कहा, जयंत, अब तुम यहां से सीधे राम जी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी प्राण की रक्षा करेंगे, वरना इस ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। जयंत भाग्य भाग्य रघुनाथ के चरणों में जाकर गिर गया। त्राहि राम नारायण त्राहि, मेरी रक्षा करिए हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। राम जी ने कहा, जयंत, क्या हुआ? मेरा बल देखने आए थे, मेरे बल का था लगाने आए थे। जयंत ने कहा, नारायण, मेरे अपराध को क्षमा करिए। राम जी ने कहा, तुमने जानबूझकर गलती की है, अनजाने में की हुई गलती तो माफ किया जा सकता है, लेकिन तुमने जानबूझकर ये अपराध किया है। जयंत ने दोनों हाथ जोड़ा और रोते हुए राम जी से कहा, राघव, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, आपको लोग करुणा निधान कहते हैं। उस बार मैं आया था आपका प्रभाव देखने के लिए, लेकिन हे भक्त वत्सल, अब की बार मैं आया हूं आपका स्वभाव देखने के लिए। आपका स्वभाव कैसा है? जयंत ने इतना कहा, राम जी को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन राम जी ने कहा, इसे दंड तो देना पड़ेगा। राम जी ने इसकी एक आंख निकाल ली, एक आंख निकाल ली और एक आंख का करके उसे छोड़ दिया। ये कथा सिखाती है कि हमें भी कभी भी अज्ञानता के वश में आकर, मूर्खता के वश में आकर कभी नारायण का, भगवान का, संत का, किसी का हमें परीक्षण नहीं करना चाहिए प्यारे। कदापि हमें परीक्षण नहीं करना चाहिए। नारायण कभी परीक्षण से नहीं मिलता, नारायण प्रतीक्षा से मिलता है। जिसने परीक्षा लिया वो स्वयं जलकर भस्म हो गया। जिसने समीक्षा की, बराबरी की, उसकी नाक कान कट गई माई बाप। और जिसने प्रतीक्षा किया, नारायण को उसने प्राप्त किया। ये कथा सिखाती है कि भगवान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान का हमेशा